अस्सलाम वालेकुम। PSN सेकंड सेमेस्टर। आज हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट 3 एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज, सो राइट ऑप्शन है बी, glands that produce secretion to control body function। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम वो निज़ाम है जो हार्मोन के जरिए हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में दो ऐसे सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स के जरिए और नर्व्स के जरिए। अच्छा, एमसीक्यूज है, विच इज ए डक्टलेस ग्लैंड? सो राइट ऑप्शन है सी, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स के बाहर होता है। ये अपने हार्मोन्स डायरेक्टली यानी बराह रास्त खून में खारिज करता है। हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू, सो राइट ऑप्शन है बी, ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन हमेशा ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं ताकि पूरे जिस्म तक पहुंच सके। A ligand is a substance that bind with receptor। ligand वो केमिकल है जो रिसेप्टर के साथ जुड़कर अपना असर दिखाता है। Which two system control body function? So right option है B, nervous and endocrine system। हमारे बॉडी में दो सिस्टम है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। एमसीक्यूज है, फेराक्राइन मैसेंजर एक्ट ऑन, सो राइट ऑप्शन है बी, नियर बी सेल। एग्जांपल ऑफ फेराक्राइन मैसेंजर, सो राइट ऑप्शन है बी, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक पेराक्राइन मैसेंजर है जो लोकल खुलियों पर असर डालता है। ऑटोक्राइन मैसेंजर एक्ट ऑन, सो राइट ऑप्शन है ए, सेम सेल डेट सिक्रीट देम। ऑटोक्राइन मैसेंजर उन्हीं खुलियों पर असर करते हैं जो उन्हें खारिज करते हैं। हार्मोन्स इफेक्ट ओनली, सो राइट ऑप्शन है बी, टारगेट सेल विद स्पेसिफिक रिसेप्टर। हार्मोन सिर्फ उन खुलियों पर असर डालते हैं जिन पर स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद हो। और डिक्रीज एंड रिसेप्टर नंबर इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है? जब खून में हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो टारगेट सेल अपनी सतह पर रिसेप्टर की तादाद कम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा स्टिमुलेशन से बच सके। मिसाल के तौर पर अगर खून में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो खुले इंसुलिन के रिसेप्टर कम कर लेते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। यानी हाई हार्मोन लेवल, कम रिसेप्टर, सो डाउन रेगुलेशन। अप रेगुलेशन हैपन व्हेन हार्मोन लेवल इज, तो राइट ऑप्शन है लो। जब खून में हार्मोन की मिकदार कम हो जाए तो टारगेट सेल अपनी सतह पर रिसेप्टर की तादाद बढ़ा लेते हैं ताकि हार्मोन का असर बेहतर तरीके से हासिल हो सके। मिसाल के तौर पर अगर खून में इंसुलिन कम हो तो सेल अपनी सतह पर इंसुलिन रिसेप्टर की तादाद बढ़ा लेंगे ताकि जितनी भी थोड़ी इंसुलिन मौजूद हो वो ज़्यादा से ज़्यादा असर डाल सके। यानी लो हार्मोन लेवल्स, ज़्यादा रिसेप्टर, ऑफ रेगुलेशन। 10 और 11 एमसीक्यूज को याद रखने का आसान तरीका ये है कि लो हार्मोन्स, ज़्यादा रिसेप्टर, सो अप रेगुलेशन। हाई हार्मोन, कम रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन। एमसीक्यूज नंबर 12, विच इज ए स्टीरॉयड हार्मोन? सो राइट ऑप्शन है बी, कार्टिसोल। हार्मोन डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, सो राइट ऑप्शन है T3। टायरोसिन से बनने वाला हार्मोन T3 है। Which is not an endocrine gland? So right option है C, liver। liver endocrine gland नहीं है। endocrine gland में include है thyroid, pituitary and adrenal gland। ACTH is secreted by, so right option है B, anterior pituitary gland। ज्यादातर हार्मोन anterior pituitary रिलीज करता है। ADH secreted from, so right option है posterior
pituitary. Hormone that stimulate ovarian follicle growth. So right option है B FSH. ओवरी के फॉलिकल को बढ़ाने वाला हार्मोन FSH है. हार्मोन that promote evaluation. So right option है LH. ये जिम्मेदारी किसकी है? ये LH की जिम्मेदारी है. प्रोलेक्टिन एक्ट ऑन. सो राइट ऑप्शन है बी मेमरी ग्लैंड. प्रोलेक्टिन दूध बनाने के लिए मेमरी ग्लैंड पर असर करता है. GH stimulate liver to produce IGF-1. Oxytocin help and so right option है B uterine contraction and milk ejection. Oxytocin uterine contraction और milk ejection में मदद करता है. Calcitonin lowers calcium by stimulating. So right option है B osteoblast. कैल्शियम को कम करने के लिए कोल्सिटोनिन ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है ताकि हड्डियों में कैल्शियम जमा हो. हार्मोन डेट इंक्रीज कैल्शियम इज. सो राइट ऑप्शन है PTH. कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन है. एड्रीनल मेडुला सीक्रेट. सो राइट ऑप्शन है ए इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. एड्रीनल मेडुला इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है. एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन. सो राइट ऑप्शन है बी किडनी. एल्डोस्टेरोन गुर्दों यानी किडनी पर असर करता है ताकि सोडियम और पानी रिटेन हो. कार्टिसोल बिलोंग्स टू. सो राइट ऑप्शन है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स. पिनल ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन. पिनल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है. मेलाटोनिन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस. मेलाटोनिन अंधेरे यानी डार्कनेस में ज्यादा बनता है. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय. सो राइट ऑप्शन है बी बीटा सेल. इंसुलिन पेनक्रियास के बीटा सेल से बनती है. ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल. ग्लूकागॉन पेनक्रियास के अल्फा सेल से बनता है. हार्मोन डेट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज. सो राइट ऑप्शन है ए इंसुलिन. खून में शुगर कम करने वाला हार्मोन इंसुलिन है. सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को इनहिबिट करता है. थाइमोसिन इज सिक्रेटेड बाय. सो राइट ऑप्शन है बी थाइमस. एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय. सो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय. सो राइट ऑप्शन है ए कॉर्पस ल्यूटियम. प्रोजेस्टेरोन ज्यादातर कॉर्पस ल्यूटियम में से बनता है. Testosterone is secreted by Leydig cell. FSH in men stimulates. So right option है A spermatogenesis. LH in males stimulate testosterone secretion. Relaxin during pregnancy. So right option है A relax pelvic ligaments. Relaxin प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक लिगामेंट्स को ढीला करता है ताकि डिलीवरी आसान हो. यानी रिलैक्स करता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए. हार्मोन डेट इंक्रीज BMR. सो राइट ऑप्शन है T3 एंड T4. जिस्म की मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने वाला हार्मोन्स T3 और T4 है. गोइटर इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. गोइटर आयोडीन की कमी से होता है. हार्मोन डेट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड किडनी. सो राइट ऑप्शन है ADH. गुर्दों में पानी वापस जज़ब करने वाला हार्मोन ADH है. डिफिशिएंसी ऑफ ADH काज डायबिटीज इंसिपिडस. ADH की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है जिसमें जिस्म से ज्यादा पेशाब आता है. हाइपर सिक्रीशन ऑफ GH एंड एडल्ट का. सो राइट ऑप्शन है एक्रोमेगेली. बालिगों में GH की ज्यादती से यानी ग्रोथ हार्मोन की ज्यादती से एक्रोमेगेली होता है. हाइपोसिक्रीशन ऑफ GH इन चिल्ड्रन का ड्वार्फिज्म. बच्चों में GH की कमी से ड्वार्फिज्म छोटा कद होता है. क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ. सो राइट ऑप्शन है थायराइड हार्मोन्स एंड चाइल्डहुड. बचपन में थायराइड हार्मोन की कमी से क्रेटिनिज्म होता है. एडिसन डिजीज इज ड्यू टू. सो राइट ऑप्शन है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन. एडिसन डिजीज एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की कमी से होता है.
Cushing syndrome is due to, so right option A, hypersecretion of cortisol. Cushing syndrome cortisol की ज्यादती से होता है. In type 1 diabetes, so right option है autoimmune destruction of beta cell. टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल ऑटोइम्यून तरीके से तबाह हो जाते हैं, यानी इसकी बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है. एंड टाइप 2 डायबिटीज, सो राइट ऑप्शन है ए टारगेट सेल रेजिस्टेंट टू इंसुलिन. टाइप 2 डायबिटीज में जिस्म के खुले इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे शुगर बढ़ जाता है. तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है. इस लेक्चर में आपने याद रखनी है मेडिकल टर्मिनोलॉजी. इसको आपने याद रखनी है कि कौन से डिफिशियंसी की वजह से या हाइपर सिक्रीशन की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है. ज्यादातर अगर आप देखें तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की डवार्फिज्म, इसको आपने याद रखनी है. एक्रोमेगली को आपने याद रखनी है कि हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो सकती है. डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, डायबिटीज इंसिपाइडस, इसको आपने याद रखनी है. इस तरह एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है. इसको आपने याद रखनी है कि किस चीज की कमी या ज्यादती की वजह से हो सकती है. और इसी तरह हार्मोन से, इसको आपने याद रखनी है कि कहाँ से रिलीज होता है और इसकी फंक्शन क्या है. बस सिंपल और आसान सा चैप्टर है, बहुत आसानी के साथ आप कवर कर सकते हैं. अगर आप इन 50 एमसीक्यूज को याद करते हैं तो इंशाल्लाह एंडोक्राइन सिस्टम की जो यूनिट है वो कवर हो जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.